करते हैं वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म के बारे में हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैष्णव धर्म के विषय में अगर हम लोग प्रारंभिक जानकारी की बात करें तो वो हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? उपनिषदों से। और इसका जो विकास है वो कहाँ से माना जाता है? भागवत धर्म से माना जाता है। तो वह कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो उपनिषदों से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रवर्तक के बारे में देखते हैं कि वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन था। तो वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण को माना जाता है। और वैष्णव धर्म के जो उपासक हैं उनको क्या कहा जाता है? पंचरात्र। कृष्ण के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि ये वृषण कबीले के थे और इनका जो निवास स्थान था वो मथुरा में था। आगे बढ़ते हैं कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य थे। मतलब कृष्ण देवकी के पुत्र थे और घोर अंगिरस के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विष्णु विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं, जो 10 अवतारों का उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? तो वो मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला पॉइंट, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ? तो वो था वाराह अवतार। वाराह अवतार के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं और काफ़ी चर्चित अवतार है ये। तो आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्या है? तो वो है भक्ति। मतलब ये कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है वो क्या बताया गया है? वो भक्ति बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो ये 6 हैं। इनको आप वैसे याद करके रख सकते हैं। हालांकि प्रश्न कभी पूछा नहीं गया लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और उनसे संबंधित आचार्य। जैसे पहला है वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मत कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। और इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुज। हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? वो वैष्णव संप्रदाय से। और इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुज। आगे बढ़ते हैं। फिर द्वैतवाद। द्वैतवाद किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय से। और इससे संबंधित जो आचार्य थे वो कौन थे? आनंद तीर्थ। आगे बढ़ते हैं। शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद किस संप्रदाय से संबंधित है? रुद्र संप्रदाय से। और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है द्वैताद्वैतवाद। ये सनक संप्रदाय से संबंधित है और इसके प्रवर्तक निम्बार्क थे। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक, जैसे बरकरी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? नामदेव। फिर श्री वैष्णव, इसके संस्थापक रामानुज थे। रामानुज की एक पुस्तक भी काफ़ी फेमस रहती है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे हम लोग। इनकी पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो रामानुज ने। आगे बढ़ते हैं। परमार्थ संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक थे, संस्थापक, वो थे रामदास और इनकी पुस्तक थी 10 बोध। फिर है राम भक्त संप्रदाय। इसके जो संस्थापक थे वो रामानंद थे और रामानंद ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? अध्यात्म रामायण। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं। हालांकि इनको हम लोग पीछे देख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के लेखक रामानुज है, पीछे देख चुके हैं हम लोग। दासबोध के लेखक, दासबोध के लेखक रामदास है। कौन है? रामदास। अगला है अध्यात्म रामायण। इनके लेखक कौन है? रामानंद। अब हम लोगों ने काफ़ी सुना है अंकोर वाट का जो मंदिर है उसके बारे में बहुत सुना है, जो कंबोडिया में स्थित है। तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि ये कब और किसने बनवाया था। तो इसे 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी के बीच में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है। और इसमें लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विष्णु किसके देवता थे? मतलब ये है कि ऋग्वेद में विष्णु को किस चीज़ का देवता बताया गया है? तो आकाश का देवता बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, तो उसमें मेगास्थनीज ने कृष्ण के बारे में कुछ उल्लेख किया था। उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि क्या कहा था उसमें कहा था उन्होंने कि शूरसेन अर्थात मथुरा के लोग हेराक्लीज अर्थात कृष्ण की पूजा किया करते थे।
इसका मतलब ये है कि मेगास्थनीज के इंडिका में भी वैष्णव धर्म की पुष्टि की गई है। आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म का पहला प्रस्तर स्मारक कौन सा है? तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो ये है बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। तो ये भागवत धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर स्मारक है। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। आगे बढ़ते हैं। अपोलोडोटस के सिक्कों पर किस धर्म के चिन्ह मिलते हैं? तो वो भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो अपोलोडोटस राजा था वो किस धर्म को मानता था, तो निश्चित रूप से भागवत धर्म को मानता रहा होगा, तभी तो उसके सिक्कों में इसके चिन्ह मिले। आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण में उल्लेखित पंचवीर। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि वायु पुराण में उल्लेखित जो पंचवीर हैं उसमें कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो इन पंचवीरों के बारे में हमें याद रहना चाहिए। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। अगला पॉइंट है, किस वंश का राजधर्म वैष्णव धर्म था? तो ये हम लोग पढ़ते ही हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। जो गुप्त वंश था वो वैष्णव धर्म को मानता था। गुप्त वंश के शासक कट्टर वैष्णव धर्म को मानते थे, और यहाँ तक कि विष्णु का जो वाहन था गरुड़, वो गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों ने अपना राज चिन्ह बनाया हुआ था गरुड़ को। आगे बढ़ते हैं। विष्णुपद पर्वत पर किसने विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, मतलब इसकी पुष्टि कहाँ से होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी? तो इसकी जो पुष्टि है वो महरौली के लौह स्तंभ से मिलती है। जो महरौली का लौह स्तंभ है वहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भीतरी स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं क्या है। तो ये स्कंदगुप्त का है, और इसने भी विष्णु की मूर्ति बनवाई थी, और भीतरी स्तंभ लेख में इसकी चर्चा भी की गई है। अगला पॉइंट है, चक्रपालित ने सुदर्शन झील के निकट विष्णु की मूर्ति बनवाई थी। इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में। ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को कैसे दिखाया गया है? तो जो देवगढ़ की मूर्ति है तो वहाँ पे विष्णु भगवान को किस रूप में दिखाया गया है? तो वो विश्राम करते हुए। जैसे विष्णु भगवान की मूर्ति हम लोग बहुत सारी देखते हैं विश्राम करते हुए, तो वैसे ही देवगढ़ की मूर्ति में भी दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेंगी के पूर्वी चालुक्य किस मत को मानते थे? तो ये वैष्णव मत को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था दंतीदुर्ग, उसने एलोरा में जो दशावतार मंदिर है उसका निर्माण कराया था। एक पुस्तक है दशावतार चरित्र। तो जो दशावतार चरित्र पुस्तक है उसके रचनाकार कौन थे? तो उसके रचनाकार थे क्षेमेंद्र। आगे बढ़ते हैं। अलवार संत के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे शैव धर्म से संबंधित नयनार संतों को देखा था, वैसे ही यहाँ पे वैष्णव धर्म से संबंधित अलवार संत हैं। तो अलवार संत के बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत में इन लोगों ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि जो अलवार संत हैं वो किस धर्म से संबंधित थे? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब ज़्यादातर इन लोगों ने दक्षिण भारत में ही प्रचार प्रसार किया। इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 12। और नॉर्मली क्या था कि 12 में से मतलब लगभग सारे लोग पुरुष ही थे, लेकिन इन 12 अलवारों में केवल एकमात्र महिला थी जिसका नाम था साध्वी अंडाल। तो 11 पुरुष अलवार थे और एक महिला अलवार थी जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब आचार्य परंपरा कैसे आई? तो चोल काल में क्या हुआ, जब चोल वंश का शासन चल रहा था, तो चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी थी वो अलवारों के हाथ से ले ली गई, और अलवारों के हाथ से लेके किसे दे दी गई? आचार्यों को दे दी गई। इनमें जो प्रमुख आचार्य थे वो कौन थे? वो थे नाथ मुनि। नाथ मुनि को इन्हें क्या है, मधुरक कवि का शिष्य भी बताया गया है। किसे? नाथ मुनि को मधुरक कवि का शिष्य। अब आगे बढ़ते हैं। ये पीछे हम लोगों ने 3 पुस्तकें पढ़ी हैं। ये जो तीनों पुस्तकें हैं, न्याय अवतार और न्याय तत्व, न्याय दीपिका, ये पढ़ी हैं। तो ये बार बार क्योंकि अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने इनको एक जगह लिख लिया है। तो देख लेते हैं न्याय तत्व के रचनाकार कौन है। तो न्याय तत्व के रचनाकार नाथ मुनि हैं। न्याय अवतार के रचनाकार सिद्धसेन, और न्याय दीपिका के रचनाकार धर्मभूषण। आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा के साथ साथ 3 लोगों की और पूजा की जाती है। तो
तो ये देखना है कौन कौन से। भगवान कृष्ण की पूजा तो की जाती है भागवत धर्म में, लेकिन उनके साथ साथ 3 लोगों की और पूजा की जाती है। तो वो कौन कौन से, इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, स्पा, SPA। वो कौन, तो इस सा से क्या हुआ, ऐसे संकर्षण, जिनको बलराम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। फिर हैं प्रद्युम्न, ये कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे। और तीसरे हैं अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। अब मुख्य बात इसमें यह है कि इन्हीं तीनों में जब कृष्ण को जोड़ दिया जाता है तो उपर्युक्त चारों को क्या कहा जाता है, चतुर्व्यूह। तो कहने का मतलब ये है कि भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा तो होती ही है, लेकिन कृष्ण की पूजा के साथ साथ 3 लोगों की और पूजा होती है। तो जब उन 3 को और कृष्ण को मिला दिया जाता है तो उनको चारों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, चतुर्व्यूह। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चतुर्व्यूह में कौन कौन शामिल है, भागवत धर्म के अंतर्गत चतुर्व्यूह में कौन कौन शामिल है। तो ये 4 देवता शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चारों युगों का क्रम देख लेते हैं। क्रम क्या है, शुरू से लेके अंत तक, मतलब पहले से लेके फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अभी जो चल रहा है वो तुम लोग जानते हैं कि कलयुग चल रहा है। अब पहला जो था वो भी हम लोग जानते हैं कि सतयुग था। तो सतयुग को कृत भी कहा जाता है, कृत युग। अब कन्फ्यूजन होता है बीच वाले में। तो दूसरा है त्रेता युग और तीसरा है द्वापर युग। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में मत्त मयूर क्या था। तो मत्त मयूर वास्तव में क्या था, शैव संप्रदाय था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मत्त मयूर किससे संबंधित था। तो ये शैव धर्म से संबंधित था। अगला है अर्धनारीश्वर की मूर्ति का मतलब क्या है। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया था कि मतलब वास्तव में हमें पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मली सबको पता रहता है, फिर भी देखते हैं। तो अर्धनारीश्वर की मूर्ति का मतलब क्या है, तो देव और शक्ति का योग, मतलब इसमें देवता और शक्ति दोनों का योग क्या है, अर्धनारीश्वर को दर्शाता है। अगला पॉइंट, किस देवता को हाथ में हल लिए हुए दिखाया गया है। तो ये है बलराम। आगे बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है। तो ये है 9। आगे बढ़ते हैं। आस्तिक और नास्तिक का लक्षण क्या होता है, मतलब दोनों में अंतर कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, मतलब ये कि जो वेदों को मानता है कि हाँ वास्तव में वेद हैं तो वो आस्तिक है, और जो वेदों को नहीं मानता कि वेद वगैरह इस तरह का कुछ नहीं, तो वो क्या है, नास्तिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस ग्रंथ में मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को एक समान महत्व दिया गया है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये भगवत गीता है। आगे बढ़ते हैं। ये निष्काम कर्म की व्याख्या किस ग्रंथ में दी गई है। तो ये भी भगवत गीता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही सिंपल थे, लगभग सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ज़रूरी है कि प्रस्थान त्रयी में क्या क्या शामिल है। तो प्रस्थान त्रयी में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तो ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं, प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो उपनिषद जो है वो मूल प्रस्थान है, और बाकी शेष 2 इसी पर आधारित हैं, उपनिषदों पर ही। आगे बढ़ते हैं। किस जगह पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथावाचन किया गया था। तो ये नैमिसारण एक जगह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास में, वहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। रामायण में कुल कितने कांड अर्थात अध्याय हैं। तो ये हैं 7 अध्याय हैं जिन्हें कांड के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं 7 अध्याय में से जो चौथा कांड है उसको किष्किंधा कांड कहा जाता है, और यही किष्किंधा कांड जो है इसी में राम और हनुमान के मिलन के बारे में बताया गया है कि कब वो मिले थे। इसके बाद बाली का जो वध किया था भगवान राम ने, और तो उसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही सुग्रीव के वानर शासक बनने का भी उल्लेख किया गया है। तो इन भगवान राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, वो सारी घटनाओं का जो वर्णन है वो कहाँ पे है, चौथे कांड किष्किंधा कांड में। आगे बढ़ते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो 3 लोगों के सम्मान में, जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा का, वहाँ पे तो 3 लोगों के सम्मान में निकलती है रथ यात्रा। पहला है जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण ही है, दूसरे बलराम और तीसरे सुभद्रा। इन तीनों भगवान के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इसी के साथ वैष्णव धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समाप्त हो गए। ये हमारे आगामी स्टेट पीसीएस और आने वाले आरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे
46083430 पे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस्लाम धर्म में हमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जितने, और वास्तव में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस्लाम धर्म में दो प्रकार के मुस्लिम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक सुन्नी मुसलमान और सिया। तो सुन्नी मतलब जो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते थे, और सिया मतलब जो अली की शिक्षाओं को मानते थे। आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म जो है 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई है? 632 ईस्वी को मदीना में हुई थी। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना। पत्नी का नाम खदीजा। पुत्री का नाम फातिमा, और दामाद का नाम अली था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है कि सूरा क्या होता है इस्लाम धर्म में। सूरा क्या होता है? तो कुरान के अध्यायों को सूरा कहा जाता है। जो कुरान शरीफ है उसके जो उसको अध्यायवार बांटा गया है, तो प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है? सूरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई? तो 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत, जिसे हम लोग मुस्लिम संवत के नाम से जानते हैं, वो क्या है, ये कब से उसकी शुरुआत हुई? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनकी मक्का से मदीना की यात्रा जो हुई थी 622 ईस्वी में, उसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे, तो जिस समय वो गए थे तो उसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, जिसे हम लोग मुस्लिम संवत के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिब्रियल। जिब्रियल कौन था? तो इसने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है, कुरान शरीफ, वो अरबी भाषा में भेंट करी थी। तो जिब्रियल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ अरबी भाषा में भेंट की थी? तो जिब्रियल था। आगे बढ़ते हैं। अली और उनके पुत्र हुसैन की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो इराक में एक जगह है करबला, तो करबला में इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। खलीफा के बारे में जानते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था, और वही पूरे मतलब सिस्टम को चलाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1924 में तुर्की शासक कमाल पाशा ने इस पद को समाप्त कर दिया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो ये थे इब्न ईशाक। इब्न ईशाक ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। आगे बढ़ते हैं। ईद ए मिलाद उल उन नबी, ये जो त्यौहार होता है मुस्लिम धर्म में, वो कब मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को इस पर्व के रूप में मनाया जाता है। जो मुस्लिम धर्म में ईद का त्यौहार होता है उसको। किबला क्या है इस्लाम धर्म में? तो मक्का की ओर मुँह करके नमाज पढ़ने को किबला कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो मक्का है वो पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है, इसीलिए भारत में जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो पश्चिम दिशा की तरफ सर करके नमाज़ पढ़ी जाती है। इस्लाम धर्म में सुन्नत क्या है? तो मोहम्मद साहब की जो जीवनचर्या थी, जीवनचर्या का जो संकलन किया गया उसको सुन्नत कहा गया। और हदीस क्या है? तो मोहम्मद साहब के उपदेशों को जहाँ पे संकलित किया गया तो उसको हदीस कहा गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा। ईसा मसीह के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जेरूसलेम के निकट बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था। क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है ईसाई धर्म में, वो किस रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन को इस रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस के रूप में। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मैरी था, और पिता का नाम जोसेफ था। इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसे कटा? तो इन्होंने बढ़ई के रूप में अपना प्रारंभिक जीवन बिताया। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे? एंड्रयूज़ और पीटर इनके प्रमुख शिष्य थे। अगला पॉइंट है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियास ने 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस है, और पवित्र ग्रंथ बाइबल। आगे बढ़ते हैं। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई धर्म में त्रित्व की अवधारणा है। तो वो त्रित्व में क्या क्या शामिल है? तो वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा।
गॉथिक शैली क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में क्या हुआ, जो आरंभिक भवन थे उनकी तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण किया गया था। इसे ही क्या कहा जाता है, गॉथिक शैली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पारसी धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनसे प्रश्न बहुत रेयर केस में बनता है, बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि टॉपिक है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके बारे में देखना जरूरी हो जाता है। पारसी धर्म के बारे में देखते हैं। पैगंबर जरथुस्ट ईरानी जो इस धर्म के प्रवर्तक थे उनके बारे में देखते हैं। तो वो कौन थे, पैगंबर जरथुस्ट ईरानी। तो इनका जो पवित्र ग्रंथ था वो कौन था, जिंदा अवेस्ता। और इनकी शिक्षा क्या थी, सदविचार, सदवचन, सदकार्य। पारसी धर्म में जो अनुयायी थे वो किस ईश्वर को मानते थे, अहुर। अहुर नाम के ईश्वर की आराधना करते थे ये लोग। और पारसी धर्म के जो अनुयायी थे वो अग्नि पूजा भी किया करते थे। ओके।